हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पर। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 11 एग्रीकल्चर मैथ वालों की समस्या को हल करेंगे। क्लास 11 एग्रीकल्चर के जो मैथ के स्टूडेंट हैं उनके साथ बहुत ही समस्या आती है। क्या समस्या आती है कि भाई मैथ जो एग्रीकल्चर का है थोड़ा सा कठिन है, लेकिन कठिन कुछ नहीं होता। जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आराम से आपसे एक मैथ भी बनेगा। तो इस वीडियो में हम ऐसे 10 से 12 टॉपिक्स आपको बताएंगे जिनको कवर करके आप आराम से 35 से 40 नंबर जो है मैथ में ला सकते हैं। और बिल्कुल आप टेंशन फ्री रहिए। जितना टॉपिक्स मैं आपको बता रहा हूँ इतने टॉपिक्स अगर आप मैथ में कर लेते हैं तो मैथ में आप 35 से 40 का तक का स्कोर आप छू लेंगे आराम से। तो इस वीडियो पे, इस चैनल पे आप नए हैं, पहली बार आप चैनल पे आए हैं, ठीक है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे जो बेल आइकन की घंटी है बराबर में उसको भी प्रेस करिए। इससे क्या होगा कि जब भी हम वीडियो को अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगा। दोस्तों, ये लगातार एग्रीकल्चर वालों के लिए लगभग यूट्यूब पे 6 साल से लगातार पढ़ा रहा है और मेरे चैनल से पढ़ के क्लास 11 एग्रीकल्चर वाले स्टूडेंट ने 92% मार्क्स हासिल किए हैं। मैथ में पूरे 50 में से 50 मार्क्स लेके आया है। विश्वास नहीं है तो आप जो प्रीवियस ईयर जो पहले की वीडियो पड़ी हुई है उसमें उस बच्चे की मार्कशीट मैंने दिखाई है बच्चों के लिए, वो देखने को मिल जाएगी। ठीक है, पूरा मैथ मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, कवर करा चुका हूँ। आप देखो कौन से मैं आपको टॉपिक बता रहा हूँ, 10 से 12 टॉपिक आप अच्छे से कवर करिए और अच्छा स्कोर आप कर जाओगे। तो चलिए अब करते हैं अपने टॉपिक को स्टार्ट। देखो, आप क्लास 11 एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं, ध्यान रखना। और जो सिलेबस है वो मैथ एजी का बताने जा रहा हूँ मैं, मैथ का। मैथ में आपको पढ़ना क्या है। यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2025 में आप शामिल हो रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, अन्यथा ये वीडियो आपके लिए नहीं है। ठीक है, सबसे पहला काम आपको क्या करना है, देखिए आपके सिलेबस में दिया है स्टैटिक्स यानी सांख्यिकी। जो सांख्यिकी एग्जाम में पूछी जाती है ये लगभग में मैं आपको बता दूं 18 से 20 मार्क्स की सांख्यिकी पूछी जाती है। तो 18 से 20 मार्क्स की जो सांख्यिकी मिलेगी आपसे, पूछी जाएगी 18 मार्क्स की मान लो, ठीक है, लगभग में 18 मार्क्स की आप मान लीजिए। तो सांख्यिकी में किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं ज़्यादा, आपको मैं वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताऊंगा जो पूछे जाते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन आपको इस प्रकार का तैयार करना है कि एक प्रश्न दिया होगा, क्या होगा, एक प्रश्न दिया होगा, एक क्वेश्चन दिया होगा। एक ही क्वेश्चन में क्या करना है, एक ही क्वेश्चन में वो आपसे पूछेगा, भाई एक ही क्वेश्चन में पूछेगा समांतर माध्य निकालो, माध्यिका निकालो और बहुलक निकालो। तो एक क्वेश्चन आप ऐसा तैयार करिए जिसमें तीनों चीज़ें पूछता हो, समांतर माध्य, माध्यिका और बहुलक। पहले नंबर पे एक क्वेश्चन हो गया। दूसरे नंबर पे समांतर माध्य और बहुलक एक क्वेश्चन ऐसा सॉल्व करिए जिसमें समांतर माध्य पूछे, निकलवाए और बहुलक दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन इस टाइप का बनेगा, समांतर माध्य और माध्यिका आपसे पूछेगा। ये तीनों ही क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल हैं, बिल्कुल सरल हैं। ठीक है, मैं आपको बता दूंगा कहाँ से पढ़ना है, बिल्कुल फ्री में पढ़ना है, कोई भी आपका पैसा एक भी खर्च नहीं होगा। और ऐसा भी नहीं है कि इधर उधर से पढ़ाया गया। भारत भारती का अगर मैथ है आपके पास तो एक एक क्वेश्चन मिला के देख लेना, एक एक क्वेश्चन आपको वही मिलेगा जो मैंने पढ़ाया है, आपके मैथ से मैच कर लेना, एक एक अक्षर वही मिलेगा। ठीक है, तो कहाँ से पढ़ना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो आपको 3 क्वेश्चन तो इस प्रकार के तैयार करने हैं, ठीक है, सांख्यिकी से। चौथा क्वेश्चन आपको ये तैयार करना है, भाई समांतर माध्य से माध्य विचलन कैसे निकालते हैं, माध्य विचलन और मानक विचलन। एक क्वेश्चन ऐसा आपको तैयार करना है कि भाई समांतर माध्य से माध्य विचलन और मानक विचलन। ठीक है, अगला जो 5वां क्वेश्चन तैयार करना है वो तैयार करना है प्रेशर, मानक विचलन और विचलन गुणांक, यानी तीनों चीज़ें एक क्वेश्चन से निकालेगा। ये क्वेश्चन अगर इतने आप 5 क्वेश्चन बनाना सीख गए तो 5 क्वेश्चन अगर आप बनाना सीख गए तो गारंटी से आपके 18 मार्क्स कहीं भी पे भी नहीं गए हैं मैथ के। आपको इधर उधर कुछ भी नहीं पढ़ना है। ठीक है, और सम विषम का जो चक्कर है, समांतर माध्य और डाटा दिया गया होगा आवर्गीकृत का, तो वो तो ये बिल्कुल सिंपल है। ठीक है, वो आराम से आप बना लोगे, कोई भी समस्या आपको नहीं आएगी। लेकिन यहाँ पे ये जो 5 क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ वो आप अच्छे से रट लीजिए, कहाँ से पढ़ना है वो भी बताऊँगा बिल्कुल फ्री में। देखिए वीडियो बिल्कुल लास्ट तक, पूरा एनालिसिस 2025 का है। अगर आपको मैथ में अच्छे मार्क्स लाने हैं तो है ये आपके लिए। देखो अगला क्वेश्चन है वो है, देखो पेपर में पूछेगा कि 2 बिंदुओं के बीच की दूरी। एक क्वेश्चन आपका यहाँ से 100% पेपर में बनता है, 4 नंबर का क्वेश्चन होगा।
या हो सकता है कि 2 नंबर का पूछ ले। दो बिंदुओं के बीच की दूरी, जो सूत्र है, सूत्र देखो क्या है, इस सूत्र को आपको फिल करना है और लगाना सीख लो। सूत्र है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस देखो दे रखा है y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ये सूत्र है दो बिंदुओं के बीच की दूरी का निकालने का। ठीक है, तो इस सूत्र बेस पे आप दो बिंदुओं के बीच की दूरी को निकालना सीख लो। ये क्वेश्चन 100% पेपर में बनेगा और 4 अंक आपको दे के जाएगा। आज से ही आप अपनी तैयारी को जारी रखिए। 7वां नंबर देखो, 7वां नंबर है त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकलवाएगा तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का जो फार्मूला होता है वो देखो होता है आपका 1/2 और ब्रैकेट में x1 y1 प्लस x2 y3 प्लस x3 y1 माइनस, देखिए यहाँ पे ये आपका है y1 y2 वो y1 x2 प्लस y2 x3 प्लस y3 x1। ठीक है, यहाँ पे ये माइनस है। तो ये त्रिभुज का जो क्षेत्रफल निकालवा रहा है आपसे, इस फार्मूले के बेस पे यहाँ से आप क्वेश्चन को सीख लो बनाना, तो आपका आराम से काम हो जाएगा। ये क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो 7 क्वेश्चन हो गए। अब देखो 8वां क्वेश्चन। 8वां क्वेश्चन क्या है? 8वां क्वेश्चन है आपका बेलन है, गोला है और शंकु है। अब आते हैं मेंसुरेशन पे। ठीक, मेंसुरेशन में आपको बेलन, गोला और शंकु पढ़ना है। बेलन और गोला शंकु में क्या पढ़ना है? इन तीनों के आपको पढ़ना है, तीनों के निकालना है आयतन। बेलन, गोला, शंकु तीनों का आपको आयतन निकालना आता हो और संपूर्ण पृष्ठ निकालना आता हो और वक्र पृष्ठ निकालना आता हो। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन कितने अंक का? मेंसुरेशन का क्वेश्चन जो है वो 4 अंक का आपसे पूछा जाता है और ये बिल्कुल सरल पड़ता है, कोई भी कठिन नहीं है। कमजोर छात्र भी आराम से यहाँ से पढ़ लेगा। ठीक है, तो ये 4 अंक का क्वेश्चन बनता है बेलन, गोला, शंकु से। अच्छा, एक क्वेश्चन आपका ऐसा पूछा जाएगा बेलन, गोला, शंकु से ही, जैसे उसमें संपूर्ण पृष्ठ दिया होगा। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, देखो उसमें संपूर्ण पृष्ठ दिया होगा और कोरे भी दी होंगी। जैसे उसने मान लो संपूर्ण पृष्ठ एक क्वेश्चन में दिया है, संपूर्ण पृष्ठ बराबर 1331, ये तो संपूर्ण पृष्ठ का मान दे देगा और उसमें कोरे दे देगा। क्या दे देगा? कोरे दे देगा, जिसका अनुपात होगा 3:5:1 होगा। ठीक है, और निकलवाएगा क्या? आपसे निकलवाएगा कोरों के मान। क्या निकलवाएगा? कोरों के मान। तो एक क्वेश्चन भाई इस टाइप का जरूर देख लेना आप। ठीक है, एक क्वेश्चन आपको इस टाइप का देखना है, यानी बेलन, गोला, शंकु तीनों पढ़ने हैं। तीनों का आपको आयतन, संपूर्ण पृष्ठ, वक्र पृष्ठ पढ़ना है। इसके साथ साथ संपूर्ण पृष्ठ दिया होगा, एक क्वेश्चन में कोरे दी होंगी, कोरों के मान निकलवा रहा होगा। एक क्वेश्चन आपको ये देखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, 8 क्वेश्चन हो गए। नमा क्वेश्चन देखो, नमा क्या पूछेगा? नमा क्वेश्चन यहाँ से पूछेगा पी बिंदु के निर्देशांक। पी बिंदु के निर्देशांक सूत्र आपको याद रखना है। इस सूत्र बेस पे आपसे पेपर में बनेगा क्वेश्चन, तो इस सूत्र बेस पे आप प्रैक्टिस करिए। सूत्र क्या है? m1 x, देखो m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, कॉमा है ये m1 प्लस m1 इंटू y2 प्लस m2 y1। यहाँ पे देखो कोई भी साइन नहीं है, तो जाहिर सी बात है इंटू का है, मल्टीप्लाई होने वाली है, अपॉन m1 प्लस m2। ये जो सूत्र है वो है आपका अंतर विभाजन और बाह्य विभाजन का। अंतर विभाजन और बाह्य विभाजन में माइनस प्लस का अंतर होता है। अंतर विभाजन में प्लस, तो बाह्य विभाजन है जो उसमें क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो एक क्वेश्चन मैंने आपको ये बताया, नमा क्वेश्चन है ये। जितने मैं आपको 9 से 10 क्वेश्चन जो दे रहा हूँ ना, ये अगर आपने कवर कर लिए तो 100% गारंटी लेता हूँ 30 से लेके 40 के बीच में आपके मार्क्स आएंगे। और 30 से 40 मार्क्स समझ रहे हैं? अगर आपके 30% आए तो समझो 60% हो गए, 40% आए तो 80% हो गए। ठीक है, जिन बच्चों के लिए ट्रिग्नोमेट्री नहीं आती उनके लिए सफल फार्मूला है। जिन बच्चों को शुरू की एक्सरसाइज नहीं आती, क्या नहीं आता पता है? श्रेणियाँ, गुणोत्तर श्रेणी, समांतर श्रेणी, सही है, या फिर ट्रिग्नोमेट्री बिल्कुल नहीं आती, तो उनके लिए शॉर्टकट दे रहा हूँ मैं, बिल्कुल रामबाण है ये। इसको आप रट के रखिए, बहुत काम आएगा। अगला क्वेश्चन देखो आप, 9 क्वेश्चन हो गए और 10वां क्वेश्चन आप ये देखो। 10वां क्वेश्चन देखो कि भाई ग्राफ पेपर की सहायता से, किससे? ग्राफ पेपर की सहायता से आलेख खींचकर समीकरण को हल कीजिए। तो ग्राफ पेपर की सहायता से
आपको ग्राफ पेपर की सहायता से आलेख खींचकर समीकरण को क्या करना है, हल करना है। वो समीकरण क्या हो सकती है, तो वो समीकरण ये हो सकती है x + y बराबर 9 है, तो 3x - 2y बराबर 7। ये जो क्वेश्चन बनेगा ये आपका 4 अंक का क्वेश्चन बनेगा। कितने अंक का बनेगा? ये क्वेश्चन जो है आपका 4 अंक देने जा रहा है। ठीक है, तो ये 10 टॉपिक हैं। ये 10 टॉपिक आप बेहतरीन तरीके से रट लीजिए। अगर कोई बच्चा ऐसा है थोड़ा सा पढ़ने में होशियार है, तो वो थोड़ा सा और पढ़ना चाह रहा है, तो उसके लिए मैं बता रहा हूँ, सुनिए। तो उसके लिए जो त्रिकोणमिति है ना, जिसे कहते हैं ट्रिग्नोमेट्री, तो ट्रिग्नोमेट्री में एक्सरसाइज मैं आपको बता दे रहा हूँ। जो एक्सरसाइज पढ़नी है, देखो 9, 10 और 11, ये 3 एक्सरसाइज आप रट लो अभी से। जो ट्रिग्नोमेट्री है आपका, इस ट्रिग्नोमेट्री में जो आपकी एक्सरसाइज है, प्रश्नावली है, वो 9, 10 और 11, इतना जो ट्रिग्नोमेट्री में आप कवर कर लीजिए। इतना अगर सिलेबस आप कवर कर लेते हो तो गारंटी से 35 से 40 मार्क्स आपके कहीं पे भी नहीं गए हैं। अब मैं बता रहा हूँ, आपको बिल्कुल निःशुल्क पढ़ना है, कहीं पे भी नहीं जाना है। मैं आपको बता रहा हूँ, वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल आप देख रहे हैं, वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल। तो आपको क्या करना है, यूट्यूब पे जाना है, ये सर्च करना है। ठीक है, ये सर्च करने के बाद मैंने आपके लिए प्लेलिस्ट बना दी है वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पर। इसी चैनल पे मैथ की प्लेलिस्ट बना दी है। मैथ की प्लेलिस्ट होगी क्लास 11 AG मैथ। ठीक है, मैथ का पूरा सिलेबस मैंने कंप्लीट आपका करा दिया है। मैथ का सिलेबस आपका चेंज नहीं हुआ है, वही सिलेबस है। 1 साल पहले था, 2 साल पहले था, 3 साल पहले था, 4 साल पहले था, 5 साल पहले था, 6 साल पहले था, वही सिलेबस सेम है। अगर आपके पास भारत भारती प्रकाशन का मैथ है तो एक एक क्वेश्चन आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से मैंने समझाया है, एक्सप्लेन करा है, आपको वहाँ पे मिल जाएगा। लगभग मैथ की 70 वीडियो पड़ी हुई हैं। 70 वीडियो में आपको जो मैं बता रहा हूँ आप इतना कवर कर लीजिए। ठीक है, तो ये मैथ का सफल फार्मूला है, घर बैठे बिल्कुल फ्री में आप पढ़ सकते हो। कहीं पे भी कोचिंग जाने की आवश्यकता नहीं है, इधर उधर भटकने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। ये 2025 के लिए मैंने आपके लिए वीडियो बनाई है। तो बस इस वीडियो में इतना ही था। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को अपने शेयर करिए और इस वीडियो को लाइक करके जाइए। तो बस इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। आपका दिन शुभ हो।